आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज धीरेन्द्र के साथ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्कैरी मूवीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अनहोनी का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी जिंदगी अपना पासा पलट सकती है। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, मगर शायद उन दिनों मैं कॉलेज कर रहा था और तभी मुझे घर से फ़ोन आता है कि दादाजी की तबीयत बिगड़ गई है और दादाजी मुझसे किसी भी हालत में मिलना चाहते थे। दिल्ली से मेरा घर 109 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर सी बात थी कि मुझे घर जाने में टाइम तो लगने ही वाला था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उन दोनों पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर एक कार गिफ्ट की थी और धीरे धीरे ड्राइविंग भी सीख भी गया था। लेकिन मैं इतना बड़ा ड्राइवर भी नहीं था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में गाड़ी को ड्राइव कर लूँ। मैंने अपने साथ अपने जिगरी दोस्त राधे को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राधे ने कहा था कि वो मेरे साथ एक बार मेरे घर पर ज़रूर जाना चाहेगा और ये अच्छा मौका था। मुझे टेंशन थी कि अब तक दादाजी की तबीयत कितनी बिगड़ गई होगी। कॉलेज से निकलकर शाम के करीब 4 बजे मैं घर गया और अपने दोस्त राधे को भी घर बुलाया। इसी बीच 1 घंटा बीत गया। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या टाइम था जब हम घर से निकले थे, मगर उस रात ने हमें एहसास करवा दिया कि कोई भी चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती, बल्कि उसका कोई कारण होता है। दिल्ली जैसे बड़े नगर से गाड़ी को इतनी जल्दी कहाँ आसानी से निकाला जा सकता है। कभी ट्रैफिक आ जाता है तो कभी सिग्नल रेड हो जाता है। माथा पच्ची करते हुए जैसे तैसे हम दिल्ली से बाहर निकले, तब जाकर कहीं गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी। इतने में ही राधे हैरत से बोला, अरे यार मैप लगा ले, रास्ता तो मैं भी नहीं जानता हूँ और तू भी गाड़ी से पहली बार सफ़र कर रहा है। तब कहीं जाकर मैंने फ़ोन में मैप लगा दिया। सड़क पर ट्रैफिक ठीक ठाक था, लेकिन बीच में ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि गाड़ी की स्पीड एकदम से स्लो हो जाती थी। और तभी मेरी नज़र गाड़ी के पेट्रोल वाली सुई पर पड़ी तो मैंने देखा कि गाड़ी बस बंदी होने वाली थी, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल लगभग ख़त्म हो गया था। मैंने गाड़ी के अंदर पेट्रोल को कम देखा तो आसपास किसी पेट्रोल पंप के बारे में गूगल मैप पर ढूंढने लगा, लेकिन पेट्रोल पंप यहाँ से काफ़ी दूर था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी अब तनिक भी आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बस गाड़ी किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए। जैसे जैसे गूगल में रास्ता बता रहा था वैसे ही हम रास्ते पर चलते रहे और फिर हम गाड़ी के साथ किसी तरह उस पेट्रोल पंप पर पहुँच गए। तब जाकर सांस में सांस आई और मैं गाड़ी से नीचे उतरा। कार में पेट्रोल डलवाने के बाद अब मैंने उसी पेट्रोल पंप वाले भाई साहब से पूछा, अरे भैया जी, वो दिनारपुर गांव का रास्ता यहीं से निकलता है ना? लेकिन वो आदमी मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा। फिर एक बार मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं है। इसी बीच मेरे दोस्त राधे ने कहा, चल तू गाड़ी को आगे बढ़ा, हम आगे जाकर देख लेंगे कि क्या करना है। और इतना सुनते ही मैंने गाड़ी को पेट्रोल पंप से निकाला और उस पेट्रोल पंप से दाईं ओर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी को मोड़ दिया। उस पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर आगे जाते ही हमारी गाड़ी एकदम से बंद होने लगी। गाड़ी ने 2-3 बार जोरों के झटके दिए, मानो गाड़ी के अंदर कोई खराबी आ गई थी। अंबेडकर पार्क पेट्रोल पंप से हम करीब 2 किलोमीटर आगे आ गए थे। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार चाबी घुमाने के बाद भी गाड़ी पर कोई असर ही नहीं हुआ। ऊपर से ये रास्ता ऐसा था जहाँ से गाड़ियों का गुजरना ना के बराबर था। फिर मैं गाड़ी से बाहर निकला और बोनट को खोलकर उसके अंदर हो रही गड़बड़ी की जांच करने लगा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर तो पेट्रोल ही खत्म हो गया था। मुझे 100% विश्वास था कि जिस पेट्रोल पंप से हमने तेल डलवाया था वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करता है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैं भड़कते हुए जल्दी जल्दी बिना राधे को बताए पेट्रोल पंप की तरफ चल पड़ा। तभी मेरी नज़र सड़क के बीच में गई। जब मैंने सड़क के ऊपर देखा तो वहाँ एक और गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और उस गाड़ी को देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत हुई होगी। मैं उस गाड़ी के करीब गया तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, तो वहाँ एक गाड़ी
खड़ी नजर आ रही थी और उस गाड़ी को देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत हुई होगी। मैं उस गाड़ी के करीब गया तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। वो सड़क के किनारे खामोश खड़ी थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पेट्रोल पंप की ओर चल पड़ा। तभी मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। जब मैंने मुड़ते हुए देखा तो वो राधे था जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वो मुझे आवाज़ दे रहा था मगर मैंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर कुछ देर के बाद मैं पेट्रोल पंप के एकदम पास पहुंच गया और जब मैं उस पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की लाइट तो अब तो बंद पड़ी थी और उस पेट्रोल पंप पर लगी लाइट ऑफ होने के कारण ऐसा लग रहा था मानो पेट्रोल पंप को बंद हुए सालों बीत गए हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी कहाँ विश्वास कर लेता। गुस्से से तिल मिलाते हुए मैं उस पेट्रोल पंप के पास गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वहाँ कोई नहीं था। पूरा माहौल एकदम सुनसान पड़ा था और एक समय के लिए मेरा तो दिमाग ही घूम गया। तभी राधे भी वहाँ पहुँच गया। उसने जब पेट्रोल पंप की ऐसी हालत देखी तो वो भी डर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर है यार। उसने इतना कहा ही था कि तभी मुझे उस पेट्रोल पंप के पास वाले एक कमरे में कोई दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया हुआ था तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया और धीरे धीरे उस कमरे के पास जाने लगा। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक कांच का दरवाज़ा लगा हुआ था। दरवाजे को काफ़ी अच्छी तरह से बंद किया गया था तो मैंने धक्का दिया लेकिन वो लॉक था। और तभी हम दोनों को पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब क्या चाहिए आपको? ये मेरा पेट्रोल पंप है और बिना पूछे क्यों छेड़खानी कर रहे हो? जब हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि काले रंग की टी शर्ट पहने और सफ़ेद रंग का पजामा पहने 40 साल के लगभग का आदमी हमें घूर रहा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। फिर मैं उसके ऊपर ही चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग लोगों को ठगते हो। मैंने इतना ही कहा था कि अचानक ही मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे और वो आधे इंच हवा में उठे हुए थे। ये सब देखते मैं पूरा अंदर से कांप उठा। दादाजी मुझे पहले कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाते थे कि उल्टे पैर वाला आदमी एक भूत होता है। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैंने उसी समय अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे भागने को बोला लेकिन राधे उस आदमी से बहस में लग गया। धीरे धीरे वो हमारी ओर बढ़ रहा था और इससे पहले कि मैं राधे को कुछ समझा पाता कि उस आदमी ने हमारे ऊपर एक झपट्टा मार दिया। हम इतनी जोर से नीचे गिर पड़े कि हमारी आंखें भी बंद हो गई और सर भारी भारी लगने लगा। अब राधे भी दर्द से करा रहा था। कुछ पलों के लिए हम दोनों जूझते रहे और जब हमने आँख खोली तो हमने देखा कि उस पेट्रोल पंप पर आग लगी हुई थी और एक आदमी तड़प रहा था। उस आदमी को इस तरह आग से जला देख मैं सहम गया था और अब धीरे धीरे वो आग की लपटें बढ़ रही थी मानो कुछ ही देर में वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। पेट्रोल की आग कुछ देर में ही सब कुछ भस्म कर देती है लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि मुझे और राधे को उस आग के ताप का एहसास ही नहीं हो रहा था। 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। फिर वहाँ का पेट्रोल पंप धुआं धुआं हो गया और पल भर में ही सब कुछ भस्म सा हो गया और वो सब कुछ राख में तब्दील हो गया। फिर एक बार मुझे वही आदमी दिखा जिसका जिस्म झुलसा हुआ था और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तभी राधे हड़बड़ाते हुए बोला, अबे देख क्या रहा है, चल भागते हैं यहाँ से। राधे की बात मानकर मैं उठा और वहाँ से सरपट भागने लगा। हम उस पेट्रोल पंप के एरिया से बाहर निकलने ही वाले थे कि हमें ऐसा लगा वहाँ से कोई खच्चर गाड़ी वाला निकल रहा है। मैं उसी खच्चर गाड़ी वाले की तरफ भागने लगा लेकिन उससे पहले ही मेरे पाँव लड़खड़ा गए और मैं ज़मीन पर गिर गया। पीछे से राधे मेरे बदन पर अपना पाँव रखकर भागा। मैं घायल पड़ा था लेकिन वो खच्चर गाड़ी वाला आदमी हमें अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। राधे तो उसके पास पहुंच गया लेकिन मैं वहीं पर पड़ा रहा। मेरे दादाजी ने बताया था कि ऐसी मुसीबत आने पर हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया और मैं किसी भी हालत में पीछे मुड़कर देखने को तैयार ही नहीं था। उस समय मैंने खुद ही हिम्मत जुटाई और किसी तरह उठा और उड़ते हुए भागने लगा। किसी तरह मैं खच्चर गाड़ी वाले के पास पहुंचा। तब मैंने देखा कि भूतों का एक झुंड मेरे पीछे भाग रहा था जिनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। कुछ के हाथ पर कटे हुए थे तो किन्हीं का बदन छलनी हो गया था। मैंने चैन की सांस ली और तब जाकर उस खच्चर गाड़ी वाले आदमी ने बताया कि
सालों पहले यहाँ एक पेट्रोल पंप था, लेकिन एक दिन रईस बाप की बिगड़ौल औलाद ने बदतमीजी दिखाई और उसके साथ ही पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने लगा कि इत्तेफाक से पेट्रोल पंप में आग लग गई और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। वो लड़का भी मर गया। कहते हैं वो रात बीत जाने के बाद आज भी उनकी आत्मा इसी पेट्रोल पंप पर भटकती रहती है, जो रात में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को तंग करती है। जिस गाड़ी को मैंने सपाट पड़ी सड़क के बीच बीच खड़ा देखा था, वास्तव में उस गाड़ी का ड्राइवर भी इसी ऊपरी शक्ति के साए में फंसा हुआ था और उसका अब तक कोई ठिकाना नहीं है। उसकी डेड बॉडी भी आज तक किसी को नहीं मिली और उसकी गाड़ी पुलिस थाने में दर्ज है। उसके बाद उस गाड़ी वाले ने हमें स्टैंड पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी गाड़ी को अकेला छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगा, तो उस रात मैं वहीं रुक गया। लेकिन फिर पता चला कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से मेरे दादाजी चल बसे और यह सुनकर मैं पूरा टूट सा गया था। दोस्तों, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना और दुखद भरा दिन था। आज भी मुझे अफसोस होता है कि काश मैं अपने दादाजी से आखिरी बार मिल लेता और उनसे आशीर्वाद लेता, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, होनी सबसे बड़ी बलवान होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।